हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। ये क्वेश्चन ओलंपियाड पाथ फाइंडर से ली गई है। चैप्टर 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में दी हुई है व्हेन आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ क्यूब ऑफ एज लेंथ a, each of them experiences a net force of magnitude f. Now these charges are placed on the vertices of another cube of edge length b. What will magnitude of the net force on any of the charges will be? These cubes are simply geometrical constructs and not made of any matter. तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में दी हुई है कि एक क्यूब है, क्यूब का साइड ए है और इनके वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए हैं एज शोन विद द ब्लू कलर की जो है ये सब पॉइंट चार्जेस इनके वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। और क्वेश्चन में ये भी दी हुई है कि किसी भी चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड एफ है। तो जब तो क्यूब का साइड्स ए है उस समय देखिए आप इस पे जैसे अगर मैं इस चार्ज को लेता हूं तो इस पे कौन कौन सा चार्ज फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज लगाएगा और वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। अगर सारे चार्ज को हम पॉजिटिव मान ले, आइडेंटिकल चार्जेस आर केप्ट, इट इज रिटन, तो पॉजिटिव हो या निगेटिव रिपल्सन होगा। तो ये चार्ज इस वाले पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, वो भी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ये वाला चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा वो क्यू स्क्वायर, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √2 का √2 a है, तो क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर होगा। इट मींस क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। सेम वे ये वाला चार्ज जो इस पे लगाएगा वो दिस डिस्टेंस इज √3a, तो ये जो लगाएगा उस पे वो प्रोपोर्शनल होगा क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस इज 3a स्क्वायर। मींस the net forces which will be acting on this charge or any of the charge in fact the same way, वो प्रोपोर्शनल होगा क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। जब इस ए साइज को बढ़ाकर बी कर दिया जाए और चार्ज वही रखा जाए तो अब क्या होगा, जो नया फोर्स जो एफ बी लगेगा वो प्रोपोर्शनल होगा क्यू स्क्वायर बाई साइड अब बी हो गया तो बी बाई बी स्क्वायर के। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को जब आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट एन इक्वेशन, एफ बी विल बी क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इनटू एफ। और इसको जब आप क्यू स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, इसमें डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा तो आपको एफ बी मिल जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू एफ। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये सॉल्यूशन देखिए कि ये आंसर आपके किस चॉइस में दिया हुआ है, तो दैट इज इन चॉइस नंबर सी में है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। सो होपफुली आप समझ गए होंगे इसे। इन केस एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, या जिस पॉइंट पे आप कंफ्यूजन है वहां बताएंगे तो मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।